हाँ तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम लेके आए हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 8.4 त्रिकोणमिति का परिचय। ये त्रिकोणमिति का परिचय में अंतिम प्रश्नावली है। इससे पहले हम 8.1, 8.2 व 8.3 के सभी प्रश्नों का हल प्राप्त कर चुके हैं। जीरो टू जीनियस क्लास में आप ये देख रहे हैं। तो इस प्रश्नावली को 8.4 को शुरू करने से पहले हम कुछ सर्व समीकाओं की ओर ध्यान कर लेते हैं। ये हमारी सर्व समीकाएं हैं जो हमारी 8.4 प्रश्नावली के हल में सहायक होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये सर्व समीकाएं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन हम सीरियल वाइज, अध्ययन वाइज जिस प्रश्नावली का भी अध्ययन करते हैं और जिस प्रश्नावली में जो फॉर्मूले, जो सर्व समीकाओं का प्रयोग होता है, उन्हें भी हम एक साइड में लिख के लेके चलते हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। तो चलिए सबसे पहली हमारी सर्व समीका है, देखिए क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान होता है 1 के बराबर, और साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है बराबर टेन स्क्वायर ए के। ऐसे ही कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए होता है बराबर 1 के, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है बराबर कोट स्क्वायर ए के। और यहाँ पे देखिए कुछ त्रिकोणमिति अनुपात कैसे बदलते हैं कि साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए, यानी कि हम साइन ए को 1 बटा कोसेक ए लिख सकते हैं, और कोस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए, और टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए बराबर कोस ए अपॉन साइन ए। ऐसे ही कोसेक बदलता है 1 अपॉन साइन में, और सेक बदलता है 1 अपॉन सेक में। तो चलिए ये तो हो गई हमारी सर्व समीकाएं। अब आते हैं अपने 8.4 के प्रथम क्वेश्चन पर, पहले क्वेश्चन पर, कि पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। अब सभी प्रश्नों को हम आराम से सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज हल करते चलेंगे, और उम्मीद रखते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 1 में। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें जो ये मान दिए गए हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको। तो चलिए देखिए यहां पे हमने लिखा हल, और सबसे शुरू में हमें साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लिख लेंगे साइन ए बराबर, देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए। तो हमने साइन ए को लिख लिया 1 अपॉन कोसेक ए, इस प्रकार से, यहां से सर्व समीका से साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए। और यहां पे देखिए कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है यहां पे इस सर्व समीका में। तो क्या बन जाएगा, ये इधर स्क्वायर है तो उधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और हम इसे क्या लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर 1 अपॉन, इस कोसेक ए को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारा साइन ए का मान। साइन ए का मान किसके पदों में, कोट ए के पदों में। देखिए यहां पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कैसे ज्ञात किया हमने, दोबारा फिर देख लीजिए कि साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, और कोसेक ए हमारा यहां देखिए सर्व समीका में क्या है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये इधर स्क्वायर है, इस पर इधर बन जाएगा रूट। तो कोसेक ए बराबर क्या हो गया हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसकी जगह ये लिख लिया। तो ये आ गया आपका पहला, साइन का मान कोट के पदों में। अब दिखाते हैं सेक का मान। सेक ए बराबर, देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए आप, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, और यहां पे ये क्या है, खाली सेक ए। तो यदि जब हम इसका स्क्वायर को इधर रूट बना देंगे तो यहां पे तो खाली सेक ही आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सेक बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अब 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं, देखिए यहां पे देखिए आप, टेन को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोट।
तो 1 कोट स्क्वायर ए। अब यहां पे इसका भी बटा 1 मान लेंगे तो कितना हो गया, लघुत्तम आ गया हमारा कोट स्क्वायर ए। और अब इसका ये कितना बन गया, कोट स्क्वायर ए और प्लस में 1 अंडर रूट। ये आ गया मान इसका, किसका, sec a का। तो sec a को हमने किस में लिख दिया, अब sec a को भी हमने कोट के पदों में लिख दिया। ये देखिए यहां पर इस प्रकार से एक ये यहां तक बन गया आपका, एक ये यहां तक बन गया। अब है क्या, tan a। तो tan a बराबर, इसको क्या लिख देंगे आप, डायरेक्टली 1 कोट a। तो एक ही आंसर आ गया। तो आपने तीनों के मान ज्ञात कर लिए कोट के पदों में। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या में आपको क्या दिया है। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए या पदों में लिखिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सभी में कौन कौन आ गया आपका, साइन आ गया, कोस आ गया, tan आ गया और आपका कोट आ गया और कोसेक आ गया। sec को तो पूछा ही है, ठीक है। तो ये 5 आ गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन को लिखकर, हम लिखेंगे हल। तो हम बात करेंगे साइन के बारे में, साइन ए के बारे में। तो आप जानते हो, देखिए यहां पे आपको सर्वसमीका मैंने लिखवाई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये वाली सर्वसमीका बराबर 1। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ये आपने सर्वसमीका लिख ली यहां पे, क्योंकि आपको साइन का मान को sec के पदों में व्यक्त करना है। सभी मानों को, जितने भी है साइन कोस tan जो भी है, सबके मानों को इसमें sec में परिवर्तित करना है आपको। तो ये सर्वसमीका हमने यहां पे लिख ली। इसके बाद अब यहां पे आप देखिए कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये दूसरे वाली सर्वसमीका जो आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार से लिख सकते हो आप इसे। ये कोस इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में बदल जाएगा। अब यहां पे देख लीजिए थोड़ा सा कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 1 sec। तो कोस को लिख लेंगे हम 1 sec स्क्वायर ए। इस प्रकार से हमने लिख लिया इसे। अब ये देखिए यहां पे साइन स्क्वायर है, तो इधर आके इस पर क्या बन जाएगा, इधर रूट बन जाएगा। तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1 sec स्क्वायर ए। अब यहां पे हम इसका बटा 1 मान लेंगे, और जब लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, sec स्क्वायर ए। अब जब sec स्क्वायर ए आ गया तो sec स्क्वायर इकम sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर ए और ये माइनस में 1 और अंडर रूट। तो साइन स्क्वायर ए, साइन का मान क्या आ गया, sec स्क्वायर ए माइनस 1 sec स्क्वायर ए। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके स्क्वायर से इसका रूट हटा सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट, बस ऊपर वाले पर रह जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 sec ए, क्योंकि इसके स्क्वायर से नीचे वाले का रूट खत्म हो गया, तो नीचे वाला आ गया हमारा बिना रूट के। तो साइन ए का मान कितना आया आपका, अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 sec ए। इस रूप में आप लिख सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कोस को लिख करके। साइन का हो गया, अब कोस को लिखेंगे। कोस ए बराबर, कोस ए होता किसके बराबर है, 1 sec ए। हो गया sec के पदों में। अब बारी किसकी आती है, tan की। तो चलिए tan भी दिखा देते हैं आपको लिख करके कि tan को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। tan ए, आप जानते हो tan ए बराबर होता क्या है हमारा, साइन ए अपॉन कोस ए। इस प्रकार से होता है साइन ए अपॉन कोस ए। और यहां पे देखिए आप, साइन ए का मान अभी हमारा क्या आया है, ये आया है।
तो साइन ए के मान की जगह हम साइन ए का मान रखेंगे किस प्रकार से, देखिए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और बटे में सेक ए। अब इसके बटे है कोस ए। कोस ए का मान आपने अभी निकाला, क्या आया है 1/, सेक ए। क्या आया है 1/, सेक ए। अब यहां पे देखिए आप सेक ए से सेक ए काट सकते हो और tan ए का मान कितना बचेगा, अंडर रूट, यहां पे देखिए सेक ए से आप सेक ए काट दीजिए और कितना बचेगा आपका कि tan ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो इस रूप में आपने tan ए को व्यक्त कर दिया। अब चलिए tan के बाद आता है हमारा कोट, कोण आता है। देखिए आपने क्या क्या व्यक्त कर दिया अभी तक, आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं और आपने कितने कर लिए, साइन ए कर लिया, कोस ए कर लिया, tan ए कर लिया। अब बचा हुआ क्या है आपके पास, कोट और कोसेक। तो अब देखते हैं चलिए कोट के बारे में। कोट ए बराबर, कोट ए बराबर, कोट को किसके बराबर लिख सकते हैं हम, 1/tan ए के बराबर। और tan ए का मान कितना आया है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, तो बटे में 1 है तो क्या आ जाएगा 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये भी हो गया आपका। तो कोट ए का मान भी आपका आ गया और tan ए का, कोस ए का, साइन ए का, सभी के मान आपने प्राप्त कर लिए। अब बचा हुआ क्या है आपके पास, कोसेक ए। तो कोसेक ए के लिए देखिए क्या लिखेंगे हम, कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर क्या होता है आपका, यहां पे ध्यान दे लीजिए कि 1/साइन ए। तो 1/साइन ए। अब यहां से देखिए साइन ए का मान हमारा क्या आया हुआ है, 1/साइन ए। तो कितना आ गया, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए और बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और बटे में सेक ए। अब ये यहां नीचे भाग में है, ऊपर चला जाएगा गुणा में 1 के साथ, तो ऊपर कितना हो जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो आपने इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा क्या था, साइन ए। तो साइन ए का मान आपने सेक ए के पदों में इस प्रकार से ज्ञात किया। फिर कोस ए, कोस ए का मान आपने सेक ए के पदों में इस प्रकार से ज्ञात किया। और इसके बाद आपका tan ए, tan ए का मान आपने सेक ए के पदों में इस प्रकार ज्ञात किया। और फिर कोट ए, और कोट ए का मान आपने इस प्रकार से प्राप्त किया। और फिर आया हमारा कोसेक ए, कोसेक ए का मान आपका ये आ गया सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो यहां पे हमने सभी मानों को अच्छे से प्राप्त किया और आपको दिखाया है, समझाया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं कि मान निकालिए। हमें मान निकालना है। सबसे पहले वाले में हमें दिया है तीसरे के पार्ट 1 में कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 ये दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार हमारा हल बनता है। तो हम यहां पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद हमें दिया गया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73।
इस प्रकार दिया है और हमें पूछा है कि इसका आप मान निकालिए। तो चलिए देख लेते हैं। हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। देखिए यहां पर क्यों मैंने 90 माइनस 63 लिखा है। अगर हम 90 में से 63 माइनस करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 27 बन रहा है। तो इस प्रकार हम 27 को 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहां पे देख लीजिए, इसको लिख लेंगे हम कोस स्क्वायर 90 माइनस 73। किस लिए? देखिए 90 में से 73 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोस 17 हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमने इसको इसलिए लिख लिया 90 माइनस 73 और प्लस इसको जो का तो रखेंगे कोस 73। अब मैं आपको एक नियम बता दूं। एक हमारा और नियम है कि होता क्या है, यदि आपको साइन 90 माइनस थीटा नजर आ रहा है तो वो हमारे कोस थीटा में बदलता है, और यदि कोस 90 माइनस थीटा होता है तो हमारे साइन थीटा में बदलता है। इससे पहले वाली प्रश्नावली में हम ये सब जान चुके हैं। तो चलिए देखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो जो का त्यों रहेगा, इसको जो का तो। अब ये किस में बदल गया? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बटे कोस थीटा बराबर कोस थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर 63। अब इसके बटे में कोस स्क्वायर, देखिए कोस किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 और प्लस कोस स्क्वायर 73 इस प्रकार से। तो अब ये देखिए ये बन गया साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63। यहां पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसका मान कितना आ गया हमारा? इसका मान हुआ 1 पूरे का, ऊपर वाले का। ऐसे ही नीचे है साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। कोण दोनों बराबर है तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 ये भी बराबर 1 के। तो यहां पर 1 एकम 1 तो कट के कितना आ गया? 1। तो इसका मान हमारा कितना आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए देख लेते हैं अब इसका दूसरा पार्ट। दूसरे में क्या कह रहा है? देखिए उसने दिया है दूसरे में दिया है कि साइन 25 कोस 65। तो हम लिखेंगे साइन 25 और कोस 65 और प्लस दिया है कोस 25 और साइन 65 इस प्रकार से। तो अब हमें बदलना किसे है? हम इसको इस रूप में लाएंगे, और इस रूप में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे साइन 25 को जो का क्यों रखेंगे, और यहां पर लिखेंगे हम ये जो कोस 65 है इसको बदल लेंगे कि कोस 90 माइनस 25 इस प्रकार से लिख लिया, और प्लस है तो बीच में प्लस लगा देंगे। अब कोस को जो का त्यों रहने देंगे कोस 25, और इधर लिखेंगे हम साइन को बदलेंगे। अब साइन 90 माइनस 25। देखिए यहां पर 90 में से 25 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 65। और ऐसे ही यहां पर 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। और कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बदल रहा है साइन थीटा में। तो हम लिख सकते हैं साइन 25 गुणे साइन 25, ये बीच में गुणा ही तो है, और प्लस कोस 25 और गुणे ये बदल जाएगा हमारा कोस में कोस 25। अब देखिए यहां पर आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 25 प्लस ये बदल गया कोस में, तो कोस स्क्वायर 25 और बराबर यहां पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 के। तो ये आप इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो हमने इसी प्रकार से कि पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा तीनों प्रश्नों के हल बहुत ही आसानी से सर्व समीकरणों की सहायता से
ज्ञात कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा है आपको कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और आपको उनमें से एक सही विकल्प चुनना है और अपने उत्तर की पुष्टि करनी है कि उसका वो विकल्प क्यों है। तो चलिए सबसे पहले में देख लेते हैं, उसने जो दिया है हमारा 1 कि क्या दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये दिया है। और 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले में 1, दूसरे में 9 और सी में 8 और डी में 0। तो आपको बताना है कि क्या आने वाला है। तो चलिए देख लेंगे क्या आएगा। जो आएगा और हमारे विकल्प मिल गया तो उस पर लगा देंगे। देखिए यहां पे 9 है, यहां पे 9 है, हमने 9 को ले लिया बाहर और अंदर क्या बचा हमारा sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। अब यहां पे देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो ये पूरा बन गया हमारा क्या, ये पूरा बन गया 1। तो 9 गुणा 1 बराबर 9 एकम 9, तो 9 आ गया इस पूरे का आंसर। तो कहीं पे देखेंगे 9 है क्या हमारा, ए बी, बी में मिल गया हमें बी ऑप्शन में 9, तो हम बी ऑप्शन पे लगा देंगे टिक और उत्तर की पुष्टि हमारी हो चुकी है कि इस प्रकार से हमें 9 प्राप्त होगा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको दूसरा बताएंगे। ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा इससे, इसलिए मैं इसको हटा दूंगा और इसे ऊपर वाले को भी हटा दूंगा, तो फिर हम इसे हल करेंगे। तो चलिए इसको मैं अब रफ कर देता हूं, आपको दूसरा प्रश्न बताता हूं। देखिए क्या है हमारा, उसने कहा है इसमें दूसरे में कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। और ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हैं उसने, ऑप्शन ए में दिया है 0, बी में दिया है 1 और सी में दिया है 2 और डी में दिया है माइनस का 1। ये 4 ऑप्शन उसने दिए हैं और पूछा है कि क्या आएगा इनमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर जा रहा है और उत्तर की पुष्टि भी करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और दिया क्या है हमें 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दिया है। तो देखिए आप इस 1 को तो आप जो का तो रखिए और tan को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिए sin a अपॉन cos a, तो आप लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा, और प्लस में आपका sec थीटा है, sec को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा। इस प्रकार से आपने ये लिख लिया है। तो आपने इस प्रकार से इसको लिख लिया और इसके आगे जो आपका ये है इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे कि 1 प्लस कोट को लिख सकते हो आप कोस बटे साइन, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस में कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर देखिए इसके बटे 1 मानेंगे, इसका बटा 1 मानेंगे और लघुत्तम आ गया यहां से हमारा कोस थीटा। अब यहां से इसकी गुणा करेंगे तो कोस थीटा, और ये कितना हो गया यहां पर प्लस साइन थीटा, और ये प्लस में आपका 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे फिर से। अब इसकी बारी आ गई, यहां पर क्या है, यहां पर आपका लघुत्तम आ रहा है साइन थीटा और
इधर से ये कितना बन गया साइन थीटा और प्लस कोस थीटा और -1 इस प्रकार से। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि इस पूरे को हम a कहेंगे और इस पूरे 1 को b कहेंगे, तो ये पूरा a और ये b। तो ये आपका देखिए क्या बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है ऊपर। और ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इस प्रकार से। तो आप वर्गांतर फॉर्मूले में ये आपका बना हुआ है, तो आप इस पूरे को ये लिख सकते हो a का स्क्वायर यानी कि किसका कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और बटे में आपका क्या आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा इस प्रकार से। अब देखिए ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a कहेंगे इसको b कहेंगे, और ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस प्रकार से। तो a है हमारा पूरा कोस और b है साइन, तो इस रूप में कर देंगे हम हल कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा और माइनस का 1, और बटे में कोस थीटा साइन थीटा। अब यहां पे ध्यान देना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो इसको हम लिख देंगे 1, और बचेगा क्या हमारा 2 कोस थीटा साइन थीटा और -1 अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा। तो यहां पे देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट गए, और बचा हमारा क्या बराबर में कि 2 कोस थीटा साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। तो यहां पे देखिए कोस थीटा साइन थीटा से आपस में कट गए, तो बचा हमारा 2, और देखेंगे ऑप्शन में कहीं 2 है क्या, तो ऑप्शन ए बी सी में हमें 2 मिल गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा 2 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा। उसने कहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, या 4 विकल्प दिए हैं कोई भी चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए हमने लिखा है 1 को 1 लिखा और tan को लिख लिया साइन थीटा बटे कोस थीटा, देखिए यहां पर इस ऐसे, और सेक थीटा को हमने लिख लिया 1 अपॉन कोस थीटा इस प्रकार से। फिर से 1 जो का तू कोट को लिख लिया कोस बटे साइन के पदों में, और माइनस कोसेक को लिख लिया 1 अपॉन साइन के पद में। तो यहाँ पे इसका बटा 1 माना, इसका बटा 1 यहाँ पर माना, यहाँ पे लघुत्तम आ गया कोस, और ऊपर कितना हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे साइन थीटा लघुत्तम आ गया, और इधर कितना साइन एकम साइन, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। अब यहाँ पे देखिए इस पूरे को मैंने 1 कहा कोस थीटा प्लस साइन थीटा को, और इसको 1 को b कहा, तो ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये बन गया हमारा वर्गांतर, और मैंने इसे वर्गांतर के रूप में लिख लिया। अब मैंने इस अकेले को a कहा, इसको b कहा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में मैंने इसे खोल दिया इस रूप में। तो जब मैंने इसे खोला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, और ये तो माइनस का 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सर्व समीका से हो गई हमारी 1, और 1 प्लस का 1 माइनस का आपस में कट गए, ऊपर बचा 2 कोस थीटा साइन थीटा और नीचे कोस थीटा साइन थीटा, आपस में ये भी कट गए, बचा हमारा 2, और विकल्प में हमें 2 दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर गया 2। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 4 के तीसरे पार्ट में क्या दिया है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, इनमें से इसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। पहले में दिया है a में दिया है sec स्क्वायर a, b में दिया है साइन a, c में दिया है कोसेक a और d में दिया है कोस a। तो चलिए देखते हैं जो भी आएगा फिर हम उसी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। दिया है
sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये दिया है। तो sec a को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस ए, तो हम लिख लेंगे 1 अपॉन कोस ए, और tan a को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कोस ए, तो प्लस लगाएंगे साइन ए अपॉन कोस ए, इस रूप में आपने लिख लिया। अब है यहां पर 1 माइनस साइन ए, इसको हम जो का त्यों रखेंगे, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, काम में नहीं लेंगे, बस साथ में चलाते जाएंगे। अब देखिए कोस ए यहां पर है, कोस ए यहां पर है, तो कोस ए आ गया हमारा लघुत्तम, हर समान है। ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, ऐसे ब्रैकेट में लिया, यहां पर 1 माइनस साइन ए, इस प्रकार से। अब आपको दिखाई दे रहा होगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो किसके रूप में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन कोस ए। अब यहां पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, यहां से अपनी सर्व समीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए के होता है। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए और बटे में कोस ए। अब एक घात से एक घात कट जाएगी ऊपर वाली, तो ऊपर रह जाएगी एक घात, तो कोस ए। तो कहीं पे हमारे आंसर में ऑप्शन में कोस ए है, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे साइन है, यहाँ कोसेक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में हमारा कोस ए है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो इस प्रकार से आपने बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर प्राप्त कर लिया। चलिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। सेक ए को हमने लिख लिया, देखिए किस रूप में, 1 अपॉन कोस ए के रूप में, और tan को लिख लिया साइन ए अपॉन कोस ए के रूप में, और 1 माइनस साइन ए ये हमारा जो दिया गया है, ये जो का त्यों रखा। तो यहां पर देखिए हर समान है, इसके भी बटे में कोस है, इसके भी बटे में कोस है, तो कोस ए आ गया लघुत्तम। ऊपर कितना 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए हमारा बाहर है, तो ये बना हुआ है हमारा वर्गांतर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इस रूप में लिख लिया a माइनस बी स्क्वायर और अपॉन कोस ए। तो ये देखिए यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बदल गया कोस स्क्वायर ए में, और बटे कोस ए, तो कोस से एक घात कट गई, तो बचा क्या हमारा कोस ए। तो इस प्रकार से आपका आंसर। तो चलिए देखिए, ये आपको प्रश्न संख्या 4 का चौथा ही भाग दिया है। इसमें कहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, इसका मान किसके बराबर आएगा, या तो सेक ए के स्क्वायर ए के, बी ऑप्शन में -1, सी ऑप्शन में कोट स्क्वायर ए, और डी में tan स्क्वायर ए। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा मान इसका सही है, और उसका औचित्य देना है कि वो क्यों सही है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में हमें क्या दिया है, किसका हल ज्ञात करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहां पे आ जाइए आप अपनी सर्व समीका पर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहां पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के, तो हम इसको 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। अब आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर ए के, तो हम इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए के रूप में। तो इस प्रकार से हमने सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए लिख लिया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हमने इसको लिखा है, और अब हमको क्या करना है यहां पर, तो देखिए सेक, यहां पे देखिए आप कोट होता है कोस बटे साइन। अब हम इसको इस प्रकार से बदल लेंगे, सेक को लिख लेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक किसके रूप में बदला जाएगा, 1 अपॉन साइन के, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, गुणा लगाएंगे, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और जो ये है वो नीचे, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1।
अब यहां पे देखिए साइन इकम साइन, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर इकम कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए, और ये साइन बटा कोस, यहाँ पे देखिए साइन ए अपॉन कोस ए होता है किसके बराबर, टेन ए के, तो हम इसे लिख सकते हैं टेन ए का टेन ए स्क्वायर इस रूप में। तो ये किसके बराबर आ गया आपका, वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर ऑप्शन नंबर डी टेन स्क्वायर ए के। देखिए कैसे हमने इसको लिख लिया, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, और सेक किसका उल्टा है, देखिए यहां पर आइए, सेक ए बराबर वन अपॉन कोस ए, तो हमने इसको लिख लिया वन अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक किसके बराबर है, वन अपॉन कोसेक, देखिए कोसेक ए बराबर वन अपॉन साइन, तो वन अपॉन साइन किया। तो हमने क्या किया, इसको नीचे वाले को उल्टा करके, अभी ये भाग में है तो गुणा में ले जाएंगे, और अंश का हर बन जाता है और हर का अंश बन जाता है जब हम गुणा करते हैं भाग वालों की। तो यहां पर देखिए साइन इकम साइन और कोस इकम कोस, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप इसका अपना फेयर वाला नोट्स बना के चलेंगे, सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से 2-3 बार हल करेंगे और अपने फेयर नोट्स में नोट करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम जब आपको वो 2-4 दिन का गैप मिलता है तो आप जल्दी जल्दी से इनको रिवाइज कर सके और कोई क्वेश्चन आपसे न छूटे। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लें।